कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण की। तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है? नाम के प्रभाव से। ये सब कोरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है। वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है। तुमको हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो, ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए एक अच्छा 9 के स्कूल के विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है, जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एकांतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल, और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है, कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर। इधर है तिरुपति बालाजी के वो आचार्य और सब आए। वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करें। कि हमारा प्रवचन, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े, तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये नाम का प्रताप है, बस केवल नाम का प्रताप। सत्य मानो, विश्वास कर लो। गोस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो इस स्वभाव मन बाम को। ये पकड़ नहीं पा रहा, खुली बात रखी। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो यहां स्फुरित ना हो जाए यदि नाम चल रहा है। किसी भी जिस क्षेत्र की कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, उसका प्रश्न होता है। और ऐसा श्री जी उत्तर दे देती है कि बाद में पूछते कोई संशय? बोले कोई संशय नहीं। और जब हम उसको उत्तर सुनते हैं खुद, तो हम श्रोता बन के सुनते हैं, वक्ता कोई और था। केवल नाम नाम मान लीजिए। तो कह रहे करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। गजब कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ, अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। कर्मकांड कर लो, कलयुग है,